हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। निकीज हैप्पी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो हेडलाइन से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करना चाहते हैं। सो यस, दैट्स राइट, इट्स ऑल अबाउट ऑनलाइन क्लासेस। तो अभी एज मैंने नई नई यूट्यूब चैनल खोली है तो क्वेरीज अभी जो मेरे फ्रेंड्स हैं तो वो थोड़े शाय है ऐसे यूट्यूब पे क्या ही कमेंट करना, क्या ही पूछना। तो उन्होंने बोला निक्की हमें बहुत सारी क्वेरीज है यार, तो तुम बताना, सॉर्ट आउट करना। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, तो बताओ अपनी क्वेरीज। सो एज आई एम ऑल्सो अ टीचर, तो मेरा जो ग्रुप है फ्रेंड्स का वो ज़्यादातर टीचर्स का है। तो उन्होंने बोला कि इट्स ऑल अबाउट ऑनलाइन क्लासेस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो मैंने बोला ओ हाँ, प्रॉब्लम्स तो आ रही है, दैट इज़ ट्रू। तो उन्होंने बोला कि उस पर तुम अभी वीडियो बनाओ। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, उस पर भी वीडियो बना देते हैं। तो उन्होंने अपनी कुछ क्वेरीज भेजी। फिर उसके बाद मुझे ध्यान में आया कि यार जैसे टीचर्स को प्रॉब्लम है वैसे पेरेंट्स को भी तो प्रॉब्लम हो सकती है ना कुछ भी। अभी ऑनलाइन क्लासेस जो है भाई पहली बार हो रही है। हम सब ने कभी किसी ने ऐसे सोचा नहीं होगा कि एकदम से कोरोना आएगा, लॉकडाउन हो जाएगा और सबको घर पे बैठना पड़ेगा, घर से काम करना पड़ेगा, बच्चों को घर से पढ़ाई करनी पड़ेगी और उसमें बीच में पेरेंट्स और बच्चों का जमलिंग भी हो जाएगा, जहाँ पे दोनों का सेशन चल रहा है। तो यहाँ पे जहाँ पे बच्चे का ऑनलाइन क्लास हो रहा है वहाँ पे अगर वो पेरेंट टीचर है तब तो भाई और ही मुश्किल काम है। तो ऐसा बहुत सारी क्वेरीज, तो इसलिए फिर मैंने क्या करा, तो मैंने अपने टीचर्स फ्रेंड्स को और मैंने जो मेरे पेरेंट्स भी हैं तो उनको सारे सबको एक क्वेश्चनर बना के व्हाट्सएप पे भेज दिया, एज इन सर्वे के तौर पे, रिसर्च के तौर पे कि ऐसे ऐसे है। तो आप बताओ आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ है तो आप शेयर कर सकते हो। तो हो यू विल नॉट बिलीव, आई गॉट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेरीज। बट उसमें से जो जिसके सॉल्यूशंस नहीं है या सच में समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो मैंने बोला चलो उसी पे ही वीडियो बना देते हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करे हैं विच आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड मे बी आप लोगों के साथ भी बहुत ज़्यादा मतलब वो रिलेट सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द एप्स। एप्स मतलब जो सॉफ्टवेयर्स आजकल हम यूज़ कर रहे हैं फॉर टेकिंग द ऑनलाइन सेशंस, या फिर आप भी अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि कौन से ऐप्स हमारे इंडिया में अभी चल रहे हैं। तो जहाँ तक कि मुझे पता है, आई नो माइक्रोसॉफ्ट टीम, गूगल मीटिंग और एक जूम मीटिंग होता है, ठीक है। अबाउट अदर एप्स आई डू नॉट हैव दैट मच एक्सपीरियंस एंड आई डोंट नो अबाउट देम। तो यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि ऐप्स जो है, अब ये सारे सभी ऐप्स अलग होते हैं। अलग इन द सेंस उनका जो वर्किंग मेथड होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है, मतलब दे आर नॉट ऑल सिमिलर, राइट। तो किसी में जो होता है एक प्रॉब्लम होती है कि टीचर को हर बार जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करता है तो बैक जा के वो स्टूडेंट्स को ऐड करना पड़ता है। कोई इसमें होता है कि आपको टाइम लिमिट दे दिया जाता है, एक ड्यूरेशन दे दिया जाता है, तो वो मीटिंग या फिर जो भी है वो सेशन बस उसी टाइम तक चलता है। सो देर आर मैनी डिफरेंट थिंग्स इन द ऐप और बहुत सारी उनकी वर्किंग प्रोसेसेस अलग होती है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि दे आर नॉट ऑल सिमिलर। तो अगर आपका कोई ऐप आप यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ वेरी मच गुड एंड नाइस, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, परफेक्टली फाइन, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बट जिसमें यार रेस्ट्रिक्शंस है तो उसका हम क्या करें। तो एनीवेज उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट जो भी है जैसे भी है, जिनके जो भी ऐप है तो उसके हिसाब से हम एटलीस्ट थोड़ा कुछ तो एडजस्टमेंट कर ही सकते हैं। तो ये हो गया अबाउट द ऐप थिंग। अब हम बात करेंगे अबाउट द प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स एक्चुअली है वो है टीचर्स की भी और पेरेंट्स की भी, तो दोनों की अपनी अलग अलग प्रॉब्लम है। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पेरेंट्स आप भी टीचर्स के बारे में मैं क्या बोल रही हूँ वो आप देखें, और टीचर्स आप भी पेरेंट्स के बारे में मैं क्या बता रही हूँ वो भी आप देखिए, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर बोथ ऑफ द पार्टीज टू अंडरस्टैंड ईच अदर वेल एंड मैनेज द सिचुएशन। सबसे पहले मेन बात जो है वो आपने क्या करनी है। तो अभी हम सब अपने अपने घर में हैं, राइट। तो हमारे घर में हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमारी नेटवर्क, फ़ोन की नेटवर्क और इंटरनेट का कनेक्शन जो है वो कहाँ पे सबसे बेस्ट और अच्छा आता है ना। तो उसी हिसाब से हमें सबसे पहले वो स्पॉट ढूंढना पड़ेगा कि यार हम ऐसी कौन सी जगह है हमारे घर में जहाँ पे हम बैठ सकते हैं। तो ये अभी जो सारी मैं बातें बता रही हूँ इट इज़ फॉर बोथ पेरेंट्स एंड टीचर्स। सो इट इज़ लाइक दैट कि सबसे पहले आप अपनी प्लेस चूज़ करो कि ऐसी प्लेस होनी चाहिए जहाँ पे आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग है।
दूसरी बात ये है कि भले ही कनेक्टिविटी अच्छी है, लेकिन व्हाट अबाउट लाइट। मतलब ऐसा कोई बैकग्राउंड ढूंढो जहाँ पे बैकग्राउंड भी ऐसे प्लेन है, अच्छा है, और लाइट भी आपके फेस पे आ रहा है। तो अभी आप बोलोगे यार हम ऐसी जगह पे बैठते हैं जहाँ पे हम कंफर्टेबल तो है, सारा सब कुछ बढ़िया है, बट वहाँ पे यार लाइट का प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम भी मैं आपको बताती हूँ। अभी हम सब घर में ही हैं, घर में ही रहते हैं, तो घर में यार, और लेडीज़ लोग जो होती है वो तो बहुत ही जुगाड़ू होती है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हम जुगाड़ करके कुछ तो ऐसी चीज़ें कर ही सकते हैं। तो जुगाड़ इन द सेंस अभी एक लाइट का हो गया। दूसरा ये कि मतलब हाइट आपकी एकदम ऐसे अच्छे से सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपका मोबाइल नीचे जा रहा है और स्क्रीन ऊपर हो रही है, तो वो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो अच्छे से आप ऐसे सेंटर में बैठिए, जैसे मैं बैठी हूँ, देखो कितना अच्छा बैकग्राउंड है और मैं अच्छे से आपको दिख रही हूँ, मेरे ऊपर लाइट भी आपको दिख रही होगी। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे जुगाड़ करा है, ठीक है। सो मैं जो बैठी हूँ वो बेडरूम में बैठी हूँ, और ये मैं आपको ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा लैम्प जो मैंने लाइट फोकस के लिए अपने ऊपर ऐसे यहाँ पे लगाया है, ताकि इससे अच्छा लाइट आ रहा है मेरे ऊपर। ओके, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरी विंडोज़ हैं। ओके, सो आई हैव वन कॉर्नर वेर आई कैन सिट। So you can see that is the corner where मैं कंफर्टेबल होके बैठ सकती थी। लेकिन वहाँ पे ये प्रॉब्लम था कि मेरा फेस बहुत ही जूम हो रहा था, तो मैंने बोला यार कैसे मैं करूँगी, और फिर लाइट भी नहीं आ रहा था, तो वो बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, बड़ी दिक्कत थी। तो समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे क्या करूँ। तो एक्चुअली अगर आप मेरे कोई पुराने वीडियोस देखेंगे तो वहाँ पे बैठ के मैंने करे, देन आई रियलाइज कि यार बहुत मेरा फेस एकदम ऐसे जूम हो रहा है। और हाँ, बाय द वे आई हैव पुट ऑन सेल्फी स्टिक ऑल्सो, ताकि मेरा जो कैमरा है वो ऐसे हिले डुले तो ऐसा वाला एक वर्चुअल बैकग्राउंड का भी ऑप्शन होता है। बट मैं प्रीफर करूँगी कि अगर बच्चे और टीचर का सेशन चल रहा है तो प्लीज़ उसे यूज़ ना करें। फॉर बिग पीपल इट इज़ परफेक्टली फाइन, वी अंडरस्टैंड दैट। बट छोटे बच्चे जो होते हैं, जो ऐसे सामने बैठेंगे एंड दे विल अंडरस्टैंड इट, मतलब वो थोड़े भी हिलेंगे डुलेंगे। अगर आप यूज़ करते हैं वर्चुअल बैकग्राउंड तो आपको पता होगा कि वो हम इनविजिबल हो जाते हैं थोड़े टाइम के लिए। सो इट इज़ दैट वे। तो बच्चों के सामने वर्चुअल बैकग्राउंड बिल्कुल भी उनके बैक साइड में मत लगाना, क्योंकि फिर वो खेलते रह जाएंगे, उनका बिल्कुल भी कंसंट्रेशन नहीं होगा। तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन मत रखिए। इन शॉर्ट, जितना हो सके एकदम प्लेन सिंपल, और बस आपका फेस और सामने वाले टीचर का जो है वो आप दोनों को एक दूसरे की चीज़ें बस अच्छे से दिख जाए। सो दैट इज़ परफेक्टली फाइन। तो ये तो हो गई हमारे वर्क प्लेस की बातें, ठीक है। सो दिस इज़ टोटली ऑल डन। सो अब करते हैं हम टीचर्स की बातें। तो टीचर्स की प्रॉब्लम्स क्या है, तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी जितने क्वेरीज आए थे, जैसे कि मैंने पहले बोला, उतने मैंने कवर करे हैं। तो लेट्स सी वो क्या थे, और उस पर मैंने बस सोल्यूशन बता दिया है। तो एक मेरी फ्रेंड है टीचर, तो वो बोलती है कि देखो, दिस इज़ वेरी ट्रू कि फिजिकल इसमें जब क्लासरूम में टीचर पढ़ाती है दैट इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। पहली बात तो वो पढ़ाती है, शी इज़ कंफर्टेबल बिकॉज शी गोज़ ओवर देयर एवरी डे। बच्चों से भी वो रोज़ मिलती है, फैमिलियर हो जाती है, इसलिए वो फियर जो होता है वो निकल जाता है। तो अभी इसमें दिक्कत क्या होती है ना, तो अभी दो दिक्कतें हैं कि सबसे पहले यार पेरेंट्स भी होते हैं साथ में। अगर बड़े बच्चे हैं ऑब्वियसली बच्चे कैन मैनेज इट, बट अगर छोटे बच्चे हैं स्पेशली फ्रॉम 2 to 5 years ऑफ एज, 6 years ऑफ एज, तो ऑब्वियसली उनके साथ एक पेरेंट को होना चाहिए। तो वो एक फियर आ जाता है। तो यार टीचर यार कितनी भी नॉलेजेबल हो, जो भी हो, तो उनको थोड़ा सा तो अंदर से डर लगता ही है। अगर मैं भी होंगी तो ऑब्वियसली मुझे भी थोड़ा नर्वसनेस एकदम से फील हो जाएगा कि यार मैं एक क्लास ले रही हूँ और क्लास के साथ मेरे बच्चों के पेरेंट्स भी है साथ में, तो इट विल बी काइंड ऑफ। मेरी फ्रेंड का ये है प्रॉब्लम कि उसको ये फियर है कि एक तो पेरेंट होते हैं, और दूसरा ये कि पहली बार शी इज़ टेकिंग लाइक 80 to 100 पीपल ऑल टुगेदर स्टूडेंट्स। तो ये उसको थोड़ा सा डर लग रहा है। तो जिनको भी फियर हो रहा है अभी ऑनलाइन क्लासेस का, हाँ, और एक थर्ड फियर ये भी हो सकता है कि ऑनलाइन है तो थोड़ा हमने कभी लिया नहीं है, तो थोड़ा मतलब जो टेक्निकल पार्ट है उसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। बट दैट इज़ परफेक्टली फाइन। हम टीचर्स है यार, हम
फट से सीख जाते हैं और फिर चालू हो जाते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं। और बच्चे के साथ तो पेरेंट्स होते ही हैं, तो उसमें भी मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसका हमें फियर हो सकता है। तो हाउ टू ओवरकम दैट फियर, तो इसमें मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले फियर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू थिंक दैट, यू इमेजिन दैट कि हाँ बस मेरे बच्चे ही मेरे सामने बैठे हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई रखना है आपको कि मतलब अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो सामने वाले भी उतना ही आपको देख के रिस्पेक्ट करेंगे और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। एंड जस्ट इमेजिन दैट देर आर नो पेरेंट्स एंड ऑल दैट, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क वॉट एवर यू आर गोइंग टू टीच। तो आई वुड एंड दैट्स हियर टू डियर पेरेंट्स की प्लीज़ आप भी उतना थोड़ा समझ जाइए टीचर्स को। इट्स वेरी मच डिफिकल्ट फॉर टीचर्स क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि हाँ भाई घर में ही बैठना है, सेशन लेना है, तो इट विल बी वेरी मच ईजी फॉर टीचर्स। तो ऐसा नहीं है, उनको और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। सिर्फ टीचिंग ही नहीं करते हैं वो, टीचिंग के बाद भी उनको अटेंडेंस लेनी पड़ती है बच्चों को, उनका होमवर्क उन्हें क्या देना है उस बारे में प्रिपेयर करना पड़ता है, उनको पीपीटी बनानी पड़ती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है और जो पूरे उनके दिमाग में चलती रहती है और घर में बैठ के तो और ही चलती रहती है। तो वो एक नर्वसनेस भी होता है जिसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू टेक द ऑनलाइन क्लासेस प्रॉपरली, फ्यू रेयर ऑफ देम। सो वो एक रीज़न है फियर का, तो जिसको हमें हटाना है। सारा सब कुछ भुला के, सारा सब टेंशन भुला के अच्छे से काम माइंड से बस एक ही चीज़ पे फोकस करेंगे तो वो चीज़ चली जाएगी। सेकेंड चीज़ ये आती है कि एक टीचर ने बोला कि मुझे प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम हो गया थोड़ा बात करते करते। सो ये भी उसी का ही पार्ट है, आपको फियर है, आप थोड़े से नर्वस हो, पेरेंट्स आपके यार सामने बैठे हैं तो उतना तो मतलब होगा ही ऑब्वियसली। देखो पेरेंट्स को इतनी दिक्कत नहीं आएगी बिकॉज पेरेंट्स आर जस्ट सिटिंग, बट जो सेशन ले रहे हैं तो उनको तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मे बी उसकी वजह से थोड़ा उनका प्रॉब्लम हो जाता होगा। बट अगर आपको रियल में प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम है और आपको डर लग रहा है कि यार पेरेंट्स सामने बैठे हैं एंड यू डोंट वांट टू शो योर दिस फियर एंड डोंट वांट टू गेट कॉट इन इट, तो इसके लिए मैं आपको सॉल्यूशंस बताती हूँ। तो सबसे पहले अभी कोई भी एज के बच्चे ले लो, तो उनको सबसे पहले हमें क्या करना है ना कि या तो आप पपेट्स बनाओ, ठीक है। तो पपेट्स भी आप अगर बना रहे हो तो यार आप ऐसी ही जगह पे बैठो जहाँ पे अच्छे से दिख रहा है। अभी ये मैं फॉर एग्जांपल हाथ में मैंने पेन पकड़ के रखी है, आपको बहुत अच्छे से दिख रही है, राइट। आई एम शोइंग इट हियर। अगर मैं बच्चे को पूछूं कि ये कौन से कलर की पेन है मेरे हाथ में, तो वो अच्छे से देख के आइडेंटिफाई करके बता सकेंगे। बट आप अगर ऐसी जगह पे बैठोगे जहाँ पे अंधेरा है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है एंड इफ़ यू आर ज़्यादा नर्वसनेस हो जाएगी, तो अगर आपको पॉसिबल हो तो जो हमारा वाइट बोर्ड आता है तो उसको आप स्क्रीन के सामने रख दो। सो ओनली द बोर्ड एंड योर पपेट्स विल बी विजिबल ऑन इट। तो जो पपेट्स है उसको आप वहाँ पे लगा दो वाइट बोर्ड पे, एंड देन बस बैकग्राउंड में आपको सिर्फ वो स्टोरी बतानी है। तो इस वजह से क्या होगा, आपको ऐसे भी नहीं होगा कि हाँ मुझे याद करना है, ये करना है, वो करना है, या फिर कुछ गलती तो नहीं हो जाए कहीं मुझसे, तो ऐसी फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यू जस्ट हैव टू यू नीड टू रीड द स्टोरी एंड गो विद द फ्लो, ठीक है। तो पपेट का एक हो गया एग्जांपल। और तीसरी बात बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेस्ट, मतलब अगर आप कर सकते हो तो आई वुड सजेस्ट टू टीचर्स कि यार आप पीपीटी ही बनाओ। इसमें तो यार कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब आपको ज़्यादा खुद को दिखाना भी नहीं है स्क्रीन पे, कोई गलती भी नहीं होगी पीपीटी में, बस आपको स्क्रीन जो है वो स्लाइड करती रहनी है। और पीपीटी लेकिन ऐसे बनाओ कि यार बच्चे उसमें टोटली एंगेज हो जाए और बोर ना हो। तो पीपीटी कैसी होनी चाहिए, वेरी शॉर्ट एंड सिंपल, बहुत ज़्यादा उसमें राइटिंग वर्क नहीं चाहिए। जितना आप उसमें पिक्चर्स, इमेजेस वगैरह या फिर स्टोरी बोल रहे हो, जो भी रिलेटेड आपका टॉपिक है उसके ज़्यादा जो भी फोटोग्राफी मटेरियल होगा वो आप डाल के बस स्लाइड वाइज सिर्फ आपकी आवाज़ भी जाएगी ना, सो दैट इज। ऐसे होता है कि हमें पता नहीं चलता, बट हम बच्चों की आवाज़ सुन के या फिर उनके स्क्रीन्स देख के वगैरह हम ऐसे थोड़े ट्रांस में चले जाते हैं। इन द सेंस हम पॉज ले लेते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता कि यार हम कुछ बात नहीं कर रहे हैं, हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, राइट। तो फिर पेरेंट्स और बच्चे, खासकर छोटे बच्चे, वो बस ऐसे देखते ही रहते हैं कि मतलब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो जब ये पॉज आ जाता है ना तो बच्चे जो है वो स्कैटर हो जाते हैं। देखिए अभी बच्चे हैं, ये घर पे बैठे हैं, तो घर पे वो थोड़ा सा मतलब ऐसे थोड़ा इजी पीजी ले रहे हैं कि मतलब हाँ कोई
ये नहीं है, उतना सीरियसनेस नहीं है जितना कि स्कूल में जाके होता है। स्कूल में से तो उन्हें बैठना ही पड़ता है भाई, और टीचर की बातें सुननी ही पड़ती है, और वहाँ पे उनका कंसंट्रेशन भी होता है बिकॉज उनके फ्रेंड्स भी उनके साथ होते हैं। बट अभी घर पे हैं, अकेले बैठे हैं, पेरेंट के साथ बैठे हैं, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, वो ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते सामने। तो उनको एंगेज करने के लिए आप क्या करो, तो जो भी आपका ड्यूरेशन है तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपका स्टार्टिंग का प्रोग्राम जो भी रहेगा, वार्म अप हो गया, प्रेयर हो गई, वो सारा सब कुछ आप ले लो, टॉपिक स्टार्ट कर दो, और उसके बाद ना पॉज मत, कोई भी कहीं पे भी पॉज मत लेना। यू डू अ फन गेम, मतलब कुछ तो ऐसा। दूसरी बात ये कि उनको अगर आपने कोई एक्टिविटी दी है या फिर कोई भी आप गेम खेल रहे हो, तो ऐसा कोई गेम खेलो कि जिसमें यू नो आप उनको सारा सब होने के बाद क्वेश्चंस भी पूछो। तो बीच बीच में अगर आप क्वेश्चन पूछोगे ना तो बच्चे एकदम से ऐसे अटेंटिव हो जाएंगे कि अरे मेरा नाम लिया जा रहा है, टीचर मुझे कुछ तो पूछ रहे हैं। तो ऐसे कैसे उनका फोकस बना रहेगा। अब बात करते हैं पेरेंट्स की, पेरेंट्स को क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो पेरेंट्स के हिसाब से जो भी मैंने टीचर्स के लिए टिप्स दिए हैं, आई गेस वही उनके क्वेरीज थे और उनके मैंने आंसर दे दिए हैं। तो जो भी पॉइंट्स और टिप्स मैंने दिए हैं, सो इट इज़ बिकॉज दैट वर द क्वेरीज ऑफ द पेरेंट्स कि मतलब हाँ, बच्चे थोड़ा भी कुछ होता है तो भाग जाते हैं, टीवी देखने लग जाते हैं, या फिर सुनते नहीं हैं, या फिर बच्चों के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे चैटिंग करने स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं पेरेंट्स के लिए अभी कुछ टिप्स बताना चाहूँगी। तो पेरेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, आई अंडरस्टैंड मैनी ऑफ यू माइट बी वर्किंग, बोथ द पेरेंट्स माइट बी वर्किंग, सो व्हाट यू शुड डू कि कभी कभी हमें पता नहीं चलता है, बट एक बार आप ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को लैपटॉप पे उनको उनका ऑनलाइन सेशन करा रहे हैं, तो बहुत बार हम अपना खुद का भी पर्सनल काम करने लग जाते हैं, हम उतना ध्यान नहीं देते। तो ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग, आपका भी काम है भाई, आपका भी टाइम है, आप भी करो, नॉट अ प्रॉब्लम। बट एक बार बस चेक कर लीजिए कि कहीं आपका पर्सनल डाटा सामने वाले की स्क्रीन पे शेयर तो नहीं हो रहा, सारा सब कुछ दिख तो नहीं रहा है। आई एम सेइंग इट बिकॉज आई हैड गॉट दिस पॉइंट फ्रॉम अ टीचर वेर यू नो शी हैज सेड कि मतलब ऐसे से होता है। तो सेटिंग्स होती हैं, तो बस एक बार आपकी लैपटॉप की पूरी सेटिंग्स अच्छे से चेक कर लीजिए कि कहीं आपका पर्सनल डेटा शेयर तो नहीं हो रहा, आपकी स्क्रीन वहाँ पे उनको दिख तो नहीं रही है। तो आप वो एक चीज़ कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि घर पे हैं और बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं और उनको भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है देखने की कि अरे यार ऑनलाइन क्लासेस कैसी हो रही है, या फिर इनकी मेरे बच्चे की टीचर कैसी है, क्या है। तो कोई भी हो सकता है अदर देन पेरेंट्स। तो खुद आप वहाँ पे सामने बैठिए बच्चे के साथ, बट नो मोर देन 2 पीपल इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन। एक तो आपका बच्चा और दोनों पेरेंट्स में से कोई भी एक, इधर फादर और मदर, आप उनके साथ बैठे, और बाकी कोई थर्ड मेंबर नहीं चाहिए फैमिली का। पहले ही बेचारी टीचर डर जाती है कि मतलब पेरेंट्स सामने बैठे हैं, तो यू नो और ज़्यादा जब फैमिली मेम्बर्स वो स्क्रीन में देखेंगी किसी के, तो उनको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन और बहुत प्रॉब्लम आएगी, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगी अपने काम पे। तो वो एक रिक्वेस्ट है कि आप बस आप और आपके बच्चे के साथ आप लेके बैठिए। थर्ड जो है वो प्रॉब्लम ये आती है कि हम काफ़ी टाइम भूल जाते हैं कि अभी ज़रूरत नहीं है, तो हमें माइक को म्यूट करके रखना है ना। तो बहुत बार ऐसा होता है कि माइक जो है वो हम म्यूट करना भूल जाते हैं, और जो भी हमारे बैकग्राउंड में जो आवाज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन उस चीज़ का होता है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ आता है। तो उसमें दूसरे जो बच्चे होते हैं उनको भी डिस्ट्रैक्शन होता है अगर एक का भी माइक अगर और अगर तो पेरेंट्स या फिर टीचर या फिर बच्चे जिसको भी जो भी दिक्कत है, आप सबसे पहले आपका इंटरेक्शन के टाइम पे आप पहले हाथ रेज कर ले अपना, और फिर उसके बाद आप अनम्यूट कर सकते हैं अपना माइक। तो उससे क्या हो जाएगा कि जब हम इंटरेक्शन मोड में आ जाते हैं, तो अभी समझो फॉर एग्जांपल टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा है, तो सारे सभी बच्चे एकदम से मतलब पेरेंट्स उनको माइक जो है वो अनम्यूट करके दे देंगे, और फिर सारे सभी एक साथ बोल पड़ेंगे। तो उसमें क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जम्बलिंग एंड ऑल थिंग हो जाएगी। तो ऐसा मत करिए। आपको आंसर पता है, रेज योर हैंड, फिर टीचर जिसका भी जो भी स्टूडेंट को बोलेंगे हाँ ये स्टूडेंट है, ओके यश यू टेल मी, तो फिर सिर्फ वही पेरेंट अपना माइक जो है
वो अनम्यूट करें और फिर उसके बाद एक टीचर की प्रॉब्लम ये भी है कि उनका कहना है कि वो एक रूरल एरिया में रहती है और वहाँ पे उनके जो बच्चे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा बच्चों के पास मतलब ऑब्वियसली लैपटॉप नहीं है, तो दे आर मैनेजिंग ऑन देयर स्मार्टफोन्स। तो चलो उन्होंने जूम मीटिंग भी कर लिया, उस पर उन्होंने ट्राई भी किया सेशन लेना वगैरह, तो उसमें उनको ये प्रॉब्लम आई कि वहाँ पे अच्छा इंटरनेट कनेक्शन नहीं आ रहा था, उनका कनेक्टिविटी हो नहीं पा रही थी, या फिर हो भी रही थी तो आप तो जानते हैं अगर इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं होता है, पुअर होता है, तो मतलब कैसी दिक्कतें आती है, वीडियो पॉज हो जाता है, ब्लर्ड होता है, प्रॉपरली क्लियरली नहीं दिखता, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो उन्होंने बोला कि इसके लिए क्या सलूशन है। तो मुझे लगता है कि कनेक्शन के लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते, बट आई जस्ट फील वन थिंग फॉर दिस प्रॉब्लम इज़ कि आप एक काम कर सकते हैं, या तो अगर बड़े बच्चे हैं, दिस इज़ फॉर स्पेशली बिग चिल्ड्रन, छोटों के लिए मे बी उनके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब अगर पॉसिबल है तो, और अगर कनेक्शन नहीं है तो व्हाट यू कैन डू इज़ टीचर कैन जस्ट रिकॉर्ड वॉट एवर हर वीडियो इज़ अबाउट द टॉपिक एंड सेंड इट ऑन व्हाट्सएप टू ऑल द स्टूडेंट्स। या फिर दूसरी बात ये है कि जो आप सेशन ले रहे हैं, तो अभी मीटिंग्स का जो होता है, ये जो ऐप्स होते हैं इसमें एक ऑप्शन होता है जहाँ पे आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट अगेन नाउ इट डिपेंड्स कि कोई कोई स्कूल या फिर कॉलेज अलाउ करता है नहीं करता है, डिपेंड्स। बट अगर आपकी रूरल एरिया वाली प्रॉब्लम है तो आई गेस दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन दैट यू कैन डू कि रिकॉर्डेड सेशन जो भी ज्वाइन होना चाहे, जिनको पॉसिबल है ज्वाइन होना, तो जो भी आपका रिकॉर्डेड सेशन जो होगा तो उसको आप रिकॉर्ड करके जो है वो अपने बच्चों को भेज सकते हैं। तो जिनको पढ़ाई करनी होगी बाई सीरियसली, जिनको ये करना होगा, तो वो डेफिनेटली में बस एक बात करते हैं जहाँ पे भाई यार टीचर तो है, लेकिन वो टीचर के साथ साथ एक पेरेंट भी है। तो उनका प्रॉब्लम ऐसा है कि सेम ही टाइम पे मतलब जब फिज़िकली हम सब अपने अपने स्कूल में चले जाते हैं तो कोई टेंशन नहीं होता है, बट यार लॉकडाउन में घर में ही है तो हम उस चीज़ को कैसे मैनेज करें। टीचर का भी सुबह का ही टाइम होता है और बच्चे का जो है उसके सेशन का भी सुबह का ही टाइम होता है, तो इस चीज़ को कैसे मैनेज करा जाए। तो यहाँ पे एक ही सोल्यूशन मुझे समझ में आ रहा है जो कि हम कर सकते हैं, वो है कि वो जो भी टीचर हैं तो वो अपने टाइमिंग्स चेंज कर सकती है। तो आप जो भी आपका लेक्चर है, आपके लेक्चर का टाइम आपके स्कूल के प्रिंसिपल है, जो भी हेड है, उनके साथ आप बात करके, उनको रिक्वेस्ट करके उनको बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। एनीवेज आजकल स्कूल बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, और ऐसे सिचुएशन में तो यार मतलब वी डू नॉट हैव एनी ऑप्शन, तो कहीं ना कहीं कोई सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। ये थी मेरी ऑनलाइन सेशन वाली क्लास, और जितने भी क्वेरीज मुझ तक आए थे, जो भी मैंने पॉइंट शेयर करने थे, मैंने ऑलरेडी कर दिए हैं। और क्या, अगर कुछ छूट गया होगा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहेगी या फिर कुछ भी लगता है कि नहीं हमें तो ये भी प्रॉब्लम है, वो भी प्रॉब्लम है, जो शायद मैंने अगर मिस आउट कर दी होगी, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा।